हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ अनमोल गांधी केमिस्ट्री बोर्ड महातौर के एपिसोड 8 में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो आइए बिना देरी के समझते हैं कि कौन सा क्वेश्चंस है। हमने इससे पिछले एपिसोड में बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ा था, तो आज उसी का टेस्ट है, यूँ समझ लीजिए आज उसी का टेस्ट है। तो सबसे पहले समझते हैं। आप इंग्लिश देख के घबराना नहीं है, क्योंकि मैं हर का हिंदी बताऊंगा और इससे पहले पढ़ाया हूँ। इतना तो आप जीनियस हैं कि इसे हिंदी निकाल लेंगे। फाइंड मतलब होता है पता करना, स्ट्रक्चर मतलब होता है संरचना, ऑफ मतलब होता है का, ऑक्टेन, हेक्साइल, डेकाइन, पेंटीन, ये सब तो नाम है, पता ही है। तो कहता है फाइंड द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्टेन। आपको बोल रहा है कि सर ऑक्टेन का स्ट्रक्चर बनाए। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, तब तक आप वीडियो को पॉज करके कॉपी पे स्ट्रक्चर बनाइए, फिर जब मैं बनाऊंगा तो मैच कराइए और बताइए कमेंट बॉक्स में कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है फाइंड द स्ट्रक्चर ऑफ हेक्साइल। मतलब सभी का स्ट्रक्चर डायरेक्ट से पूछ रहा है। ऑक्टेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, हेक्साइल का स्ट्रक्चर क्या है, डिकाइन का स्ट्रक्चर क्या है, पेंटीन का स्ट्रक्चर क्या है। और उसके बाद दे दिया है राइट द IUPAC नेम गिवन इन फॉलोइंग क्वेश्चन। जो नीचे दिए गए क्वेश्चन है उसका IUPAC नेम लिखिए। C7H12 का क्या IUPAC नेम है, C9H20 का IUPAC नेम है, C6 और H12 का IUPAC नेम क्या है, C4H11 का IUPAC नेम क्या है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 8 कार्बन बोला है, ऑक्ट मतलब 8 होता है। 8 लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ANE मतलब एल्केन। तो सभी कार्बन किससे जुड़ेंगे, सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे। तो सभी कार्बन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिए। प्रत्येक कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, बॉन्ड 4 पूरा करता है। इसका 1 कंप्लीट है तो 3 होगा, इसका 2 कंप्लीट है 2 होगा, 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 2 कंप्लीट 2 होगा। इसका भी 2 कंप्लीट है तो 2 ही होगा। सभी से कौन जुड़ेगा, H 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 H। सर बोलेंगे इतना बार H बोल रहे हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपका फोकस बोर्ड पे रहे, आपका फोकस अलग नहीं जाए। उसके बाद बोल रहा है हेक्साइल। हेक्स है तो कार्बन कितना होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 कार्बन होना चाहिए। उसके बाद YLE है तो सभी से सिंगल बॉन्ड, 1 2 3 4 5 सिंगल बॉन्ड जोड़ दिए। सिंगल बॉन्ड के बाद सभी का बॉन्ड पूरा कीजिए, सभी का पूरा कर लिए बॉन्ड। उसके बाद क्या है, सभी से हाइड्रोजन जुड़ेगा, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। एगो खाली रह जाएगा क्योंकि YLE अल्काइल ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप रिसेसिव ग्रुप होता है इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर के कारण। अगर आप यहाँ H लिख देते हैं तो कहीं पर एगो खाली कर दीजिएगा। ये अल्का हेक्साइल का हो गया। उसके बाद पूछ रहे हैं डेकाइन का। डेक मतलब होता है 10 कार्बन, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। हम सिंगल बॉन्ड इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि सब में सिंगल बॉन्ड आता ही। अब यहाँ पे है YNE, तो कहीं एक गो पर ट्रिपल बॉन्ड होगा, YNE है तो कहीं पर या तो बीच में कीजिए, नहीं तो ये काट कीजिए, नहीं तो ये काट कीजिए, कोनो तरफ कीजिए। तो मैं लास्ट में कर देता हूँ कि लास्ट में सही रहेगा। 3 बॉन्ड पूरा कर दिया। ध्यान ये रखना है कि इसका 3 तो इसका 4, मतलब ई में नहीं होगा। एक आप पूरा करेंगे 4 बॉन्ड हो गया। इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, इसमें और सभी से H जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, H H H H H H H और H H H H H H H H H। तब ना भाई दुगुना से 2 कम होता है, क्योंकि 2 गो यहाँ से हाइड्रोजन जुड़ा ही नहीं तो इसलिए 2 कम हो जाता है। ये डेकाइल का स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद पूछा है पेंटीन, ENE। पेंट है तो 5 गो कार्बन, 1 2 3 4 5 सबके साथ सिंगल बॉन्ड। एगो कहीं पर डबल बॉन्ड, या तो शुरू न था बीच न था काते में हम डबल बॉन्ड कर देते हैं। यहाँ 3 गो 2 गो, यहाँ 2 गो पूरल है, एगो पूरल है, 3 गो तो एगो एक और चाहिए बॉन्ड। 4 गो इधर 2 गो पूरल है तो 2 गो और बॉन्ड चाहिए। सबसे H जुड़ जाएगा। H जुड़ने के बाद क्या हो जाएगा भाई साहब, H जुड़ने के बाद ये कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया। ये पेंटीन का हो गया। सूत्र लिखना चाहते हैं तो दुगुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, C अगर 5 है तो H कितनी हो जाएगा, 10 है। ये दुगुना से 2 कम, C अगर 10 है तो H कितनी हो जाएगा, 10 दूना 20, 20 में से 2 गया तो 18 हो जाएगा। उसी प्रकार IUPAC नेम पूछ रहा है तो आप देखिए कॉमन फार्मूला से डायरेक्ट लिख दीजिए, इसका स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। 7 दूनी 14, 14 में से 2 कम हुआ तब 12, मतलब YNE वाला कहानी है। तो 7 को बोलते हैं हेप्ट, HEPT, हेप्ट। लास्ट में लगा दीजिए YNE।
हेप्टाइन हो गया। उसके बाद C9H20 है, तो 9 दूनी 18, 18 से 2 ज़्यादा, एल्केन वाला कहानी। तो 9 को बोलते हैं नॉन, नॉन लास्ट में लगा दीजिए ANE, नॉनेन हो जाएगा। उसके बाद C6H12 दुगुना है, अभी जस्ट बनाए थे ENE वाला, तो 6 को बोलते हैं हेक्स, HE हेक्स, और लास्ट में क्या लगाएंगे, डबल बॉन्ड, दुगुना वाला फार्मूला है यानी डबल बॉन्ड क्या लगाएंगे, ENE, हेक्सीन हो गया। उसके बाद है C4 और H11, C4 और H11। मैं ये क्वेश्चन जान के लिखा हूँ ताकि आप लोग इसका नाम लिखिए। क्या आपके कॉपी पे बना क्वेश्चन सही है? ये क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि यहाँ देखिए हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के दोगुना से 3 ज़्यादा है। 4 दूना 8, 3 11 होता है। हमने दोगुना से 1 ज़्यादा पढ़ा था अल्काइल में, दोगुना से 2 ज़्यादा पढ़ा था अल्केन में, दोगुना पढ़ा था एल्कीन में, दोगुना से 2 कम पढ़ा था अल्काइन में। ये दोगुना से 3 ज़्यादा है, मतलब ये क्वेश्चन गलत है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।